दोस्तों, अमेरिका का सबसे ज़्यादा डरावना घर जहां 200 प्रेत आत्माओं का साया होता है और इन प्रेत आत्माओं ने मिलकर 5 लोगों की ज़िंदगी को नरक से भी बदतर बना दिया। दोस्तों, वैसे कुछ लोगों का कहना होता है कि आत्माएं होती हैं, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि आत्माएं नहीं होती। पर इस कहानी को सुनने के बाद मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आपको भी यकीन होने लगेगा कि आत्माएं होती हैं और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका की, जहां एक लटोया नाम की महिला होती है जो किराए के घर में रहने आती है। लटोया अपने साथ में माँ को लेकर आती है और 3 बच्चों के साथ एक किराए के घर में आती है। पर जब लटोया पहली बार उस किराए के घर को देखती है तो उसको कुछ खास पसंद नहीं आता। पर बेचारी क्या करती लटोया, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, जिस कारण उस घर में रहने के लिए वो मजबूर होती है। इधर घर को साफ सफाई करती है लटोया और उसकी माँ मिलकर अपने बच्चों के साथ जैसे तैसे जीने के लिए वहाँ रहने के लिए फैसला कर लेती है। अभी 1-8 दिन कुछ मुश्किल से बीते थे और दिसंबर का ये महीना था। दिसंबर में भी कड़ाके की सर्दी पड़ती है। दिसंबर में ही वो लोग वहाँ पर शिफ्ट हुए और 1-2 दिन मुश्किल से अच्छे से बीते कि अचानक से नाश्ता करते वक्त बहुत बड़े झुंड के साथ में काली मधुमक्खियाँ घर के अंदर घुसने लगी। बात हैरान कर देने वाली सबको ये लगी कि दिसंबर महीने में इतनी कड़ाके की सर्दी होती है और मधुमक्खियों का वहाँ आना एकदम असंभव सी बात लग रही थी। और फिर उसके बाद कुछ दिन बीतते हैं कि लटोया की जो माँ होती है उनकी सीढ़ी के पास कुछ काला साया नजर आता है। अब वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबराहट में रहने लगे, पर वो इस घर को बदल नहीं सकते थे क्योंकि उनकी माली हालत, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। अब समय ऐसे बीतने लगता है और बहुत सारी चीज़ें लटोया के साथ होने लगती हैं। कभी सारा परिवार साथ सो रहा होता है कि कुछ किसी के बहुत ज़ोर ज़ोर से चलने की आवाज़ आने लगती है। एक बार तो लटोया ने फैसला भी कर लिया कि जहाँ जहाँ से आवाज़ आ रही है वो वहाँ तक पीछे पीछे जाएगी। थोड़ी दूर तक जब वो पीछे जाती है तो देखती है कि वहाँ बड़े बड़े जूते के निशान बने होते हैं। और ऐसी इतनी सारी चीज़ें लटोया के साथ होने लगती है कि पूरा परिवार डर के मारे सहमा रहता था। एक दिन तो दोस्तों ऐसा वाक़या लटोया के साथ में हुआ कि वो देखकर दंग रह गई और उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लटोया सो ही रही थी कि उसको अचानक से अपनी बेटी, जिसकी उम्र 12 साल होती है, उसके कमरे से रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। पर जब लटोया उसके कमरे में जाती है तब देखती है तो सच में बहुत चक्की रह जाती है और आप भी सुन के बहुत चक्के रह जाएंगे। दोस्तों, देखती है कि उसकी 12 साल की लड़की एकदम बेहोश होती है और हवा में लटकी हुई होती है। अगर ऐसा वाक़या सामने से कोई भी इंसान देख ले तो सही में वो डर ही जाएगा। लटोया उसको नीचे बिस्तर पर उतारती है और वो पूरी तरीके से बेहोश होती है बच्ची। उसको होश में लाती है, उससे पूछने की कोशिश करती है पर बच्ची को कुछ भी याद नहीं होता। अब जब इतनी चीज़ें बढ़ जाती हैं तो लटोया की माँ कहती है कि चलो हम पास के चर्च में चलते हैं, पादरी से मिलते हैं। पर जब वो लोग पादरी के पास जाते हैं तो पादरी साफ इनकार कर देता है मदद करने से, क्योंकि वो जानता था कि उस घर में 200 प्रेत आत्माओं का साया है और वो उन्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। तो कहीं ना कहीं पादरी भी डरे हुए होते हैं और वो बिल्कुल भी हाथ लगाने से मना कर देते हैं। और धीरे धीरे वक्त गुजरता है कि कुछ दिन के बाद चीज़ सामने आ जाती है कि लटोया के जो 3 बच्चे होते हैं उनमें शैतानी प्रेत आत्माएं उनके शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। उनकी जो आवाज़ होती है वो बहुत भारी हो जाती है और वो कभी भी उठकर हवा में चलने लगते हैं, कभी भी दीवार पर चढ़ने लगते हैं, कभी भी छत पर इस तरीके से चढ़ने लगते हैं। अब लटोया पूरी तरीके से परेशान हो चुकी थी और बच्चे इतना ज़्यादा आत्माओं ने शरीर पे कब्जा कर लिया था, उससे बच्चों का हालत इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था कि 3 बच्चों को जैसे तैसे आसपास के लोगों की हेल्प लेकर उनको अस्पताल में एडमिट करा दिया जाता है। और वहाँ पर जब उसका इलाज चल रहा था बच्चे का, तभी एक बच्चा उसमें से उठकर छत पर ऐसे ही उल्टे पैरों से चलने लगता है। धीरे धीरे ये वाक़या बहुत ही बड़ी चीज़ बन गई, बहुत बड़ा मुद्दा बन गया कि ये परिवार प्रेत आत्माओं को लेकर परेशान है। बहुत सारी मदद के लिए हाथ भी आगे आए और बड़े बड़े जो पादरी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि आत्माओं से जो पीछा छुड़ाने के लिए जो भी चीज़ें की जा सकती थी वो की गई। धीरे धीरे सब चीज़ें नॉर्मल होती गई। धीरे धीरे पादरी माइकल के कारण घर में झाड़ फूँक
हुआ और जितनी भी आत्माओं ने बच्चों को जकड़ रखा था, सबको परेशान कर रखा था, उसे पीछा छुड़ाया गया और आखिर में लटोया को सरकार की तरफ से एक घर भी मिला और जिस घर को लटोया ने किराए पर लिया था, आखिर में परेशान होकर सब चीज़ों से उस घर को गिरा दिया गया और ये मुद्दा और प्रेत आत्माएं उसी में दफन होकर रह गई। आखिर दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगा, मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।